Assalamu alaikum competitors. Welcome to the very interesting domain वर्ल्ड ज्योग्राफी। और वर्ल्ड ज्योग्राफी का हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट किया था कॉन्टिनेंट वाइज अपने कंट्रीज को पढ़ना। कल हमने एशिया कंट्रीज जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने एशिया कॉन्टिनेंट के रीजन वाइज कंट्रीज को किस तरह से याद करने हैं, हमने शॉर्ट ट्रिक के साथ उसको किया था। उसके साथ हमने लैंडलॉक कंट्रीज किए थे। लैंडलॉक कंट्रीज के साथ साथ हमने यूरेशियन कंट्रीज किए थे। ये तीन टॉपिक्स कल हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में कवर किए थे। सो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा, इसको पढ़ने से पहले आप उस लेक्चर को देखें ताकि आपको बहुत बेहतर तरीके से एशिया कॉन्टिनेंट एक स्टार्ट से ही आप चलें और आपको ज्यादा अच्छे से याद हो। राइट। सो हमारा पहला जो रीजन था हमारे एशिया का वो है जी सेंट्रल एशिया। ठीक है, सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया में हमारे पास 5 कंट्रीज थे टोटल। और उसकी ट्रिक मैंने आपको बताई थी, कीप नॉलेज टू द अल्टीमेट। क्या मैंने आपको ट्रिक बताई थी? कीप नॉलेज टू द अल्टीमेट। कीप नॉलेज टू द अल्टीमेट इज कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। ये हमारे पास कितने कंट्रीज हो गए? टोटल 5 कंट्रीज। ये 5 कंट्रीज हमारे पास कौन से कंट्रीज हैं? सेंट्रल एशिया कंट्रीज। ठीक है, इसमें इस लेक्चर में जो हमने पढ़ना है वो कजाकिस्तान पढ़ना है। ठीक है, इस वाले लेक्चर में हमने कजाकिस्तान पढ़ना है। और हमने सारे के सारे कंट्रीज जो कि हमारे जितने हमारे कॉन्टिनेंट, हमारे जो कंपैरेटिव एग्जाम्स होते हैं, हमारे जितने भी कंपैरेटिव एग्जाम्स होते हैं उन सब के लिए तकरीबन हम सारा डाटा जो है वो कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? कजाकिस्तान पढ़ना है। ओके, तो सबसे पहले इसका एक खूबसूरत सा मैप देखें आप। ठीक है, इसी मैप से ही आपने क्या करना है, इसके बॉर्डर कंट्रीज आपको मिल जाएंगे। ओके, सो मैंने आपको डायरेक्शंस निकालनी सिखाई हुई है। और इसका हमने सबसे पहला जो लेक्चर पढ़ा था वर्ल्ड ज्योग्राफी का, उसी में ही मैंने आपको पूरा वर्ल्ड का मैप पढ़ाया था जिसमें मैंने आपको डायरेक्शंस निकालनी सिखाई थी। अभी जस्ट मैं आपको नॉर्मली बताऊंगी कि कौन सी साइड कौन सी वाली डायरेक्शन है। अदरवाइज आपने कंप्लीट अगर डायरेक्शंस को समझना है तो आप लेक्चर फर्स्ट पे चले जाएंगे ज्योग्राफी के। वहां पर आपको मैप पर पढ़ाया हुआ है कि आपने किस तरह से, हम सॉरी, यस, वहां पर आपको मैप के थ्रू समझाया हुआ है कि कौन सी साइड नॉर्थ है, कौन सी साइड साउथ है, कौन सी वेस्ट है और कौन सी ईस्ट है। ठीक हो गया? ओके, तो आपका जो पेज होता है, अगर हम पेज पे ही लिखते हैं ना, ठीक है, तो आपका जो पेज है उसका जो ऊपर वाली साइड है, जो टॉप साइड है वो नॉर्थ है, जो बॉटम साइड है वो साउथ है। ठीक है, रेड पेन से मैं लिखा हुआ है, मैं कलर चेंज कर देती हूँ, इट्स ब्लू। ठीक है, तो जो आपका टॉप साइड है वो नॉर्थ, जो साउथ बॉटम साइड है वो साउथ, जो लेफ्ट साइड है वो आपके पास है जी वेस्ट, और जो राइट साइड है वो आपके पास है ईस्ट। ठीक हो गया? तो ये आपके पास हो गई डायरेक्शंस। अच्छा, अब आपने इसके बॉर्डर्स देख लेने हैं कि इसको कौन कौन से बॉर्डर्स लग रहे हैं। तो ये देखें, जो इसकी टॉप साइड पूरी है, ठीक है, अगर आप इसको कहो नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट, क्या चीज मौजूद है इसके बॉर्डर की? अगर हम बात करें तो इसके नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट की तरफ क्या चीज मौजूद है? रशिया मौजूद है। नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट कैसे हुआ? देखें, ये वाली जो डायरेक्शन है सारी, ये वाली सारी की सारी डायरेक्शन ये आपकी बनाती है नॉर्थ वेस्ट। और आपकी ये वाली जो साइड है ये आपकी बनाती है नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट वाली साइड पे क्या मौजूद है? रशिया मौजूद है। ठीक है, उसके बाद आ जाए जी, इसकी ईस्ट, साउथ ईस्ट की तरफ चाइना और किर्गिस्तान मौजूद है। ठीक है, किर्गिस्तान मौजूद है। और इसी के साउथ में क्या क्या मौजूद है? उज्बेकिस्तान एंड तुर्कमानिस्तान मौजूद है। इसके साउथ वेस्ट में कैस्पियन सी मौजूद है। और कैस्पियन सी के बाद बाकी कंट्रीज मौजूद हैं, अभी हम उस तरफ नहीं जा रहे। तो ये हमारे जो कजाकिस्तान है उसके बॉर्डर कंट्रीज हो गए। अब हम आ जाते हैं जी हमारे बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की तरफ। ठीक है, ये हाईलाइटेड फॉर्म में इसका कैपिटल है, आपके सामने नजर आ गया। अगर आप मैप में देख लेते हो ना तो आपको कंट्रीज के कैपिटल्स नहीं बोलते। अदरवाइज हमें सेंट्रल सेंट्रल कंट्री सेंट्रल एशिया कंट्रीज वाहिद वो कंट्रीज हैं जिसके कैपिटल्स कंट्रीज के मिक्स हो जाते हैं। बट अगर आप मैप से देखोगे और एक ही करके याद करोगे, जैसे अभी हम कंट्री वाइज पढ़ रहे हैं, तो इसके जो फैक्ट्स हैं वो अगर आप याद कर लेते हैं तो आप आसानी से चीजें याद रह जाएंगी, मिक्स नहीं होंगी, भूलेंगी नहीं। ठीक है, तो आपने ये मैप, अगर आप मैप नहीं बना रहे तो आप सीधा क्या करेंगे? सपोज दैट आप मैप नहीं बना रहे हो तो आपने क्या करना है? जस्ट आपने इस तरह का एक सर्कल टाइप बना देना है। ठीक है, एक रफ सा आपने मैप बना देना है। इसकी डायरेक्शंस निकाल लेनी है, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। ठीक है, वो बना लिया। बट इसकी जो एक दो चीजें इसकी आपने याद रखनी है, एक इसका कैपिटल
और उसके बाद इस तरफ इसके जो है साउथ वेस्ट की तरफ, साउथ, ये साउथ वेस्ट इसकी जो साइड है, इस तरफ इसके पास क्या मौजूद है, कैस्पियन सी मौजूद है, या फिर आप इसको वेस्ट साइड भी बोल सकते हो। ये आपके पास क्या मौजूद है, कैस्पियन सी मौजूद है। कैस्पियन सी याद रखना है, और इसके बॉर्डर्स आपने देख लेने हैं कि कौन सी साइड पे कौन सा कंट्री मौजूद है। 2 से 3 दफा आप इस तरह का एक रफ सा सर्कल बना के 2 से 3 दफा जब आप इसके बॉर्डर कंट्रीज लिख लोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। राइट। ओके, अब हम आते हैं जी नेक्स्ट हमारे क्वेश्चंस की तरफ। तो सबसे पहले अगर हम इसके कैपिटल की बात करें तो हमने मैप में देख लिया, कैपिटल क्या है जी इसका, आस्ताना। ठीक है। लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री बाय एरिया, लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री बाय एरिया जो है वो कजाकिस्तान है। अगर हम बाय पॉपुलेशन बात करें, लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री बाय पॉपुलेशन इज इंडोनेशिया। वो जब इंशाल्लाह हम इंडोनेशिया पढ़ेंगे तो वहां पे हो जाएगा, बट आपने याद रखना है बाय एरिया पूछा जाए तो कजाकिस्तान, और बाय पॉपुलेशन पूछा जाए लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री बाय पॉपुलेशन इज इंडोनेशिया। लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री इज कजाकिस्तान। ओके, अब एक चीज और है ना। मैंने आपको कहा कि ये कजाकिस्तान हो गया। कजाकिस्तान है जी लैंड लॉक कंट्री। व्हाट इज लैंड लॉक कंट्री, लैंड लॉक से मुराद मुल्क जो कि बाकी चारों तरफ से खुश्की से घिरा हुआ हो। ठीक है, ऐसा मुल्क जो कि चारों तरफ से खुश्की से घिरा हुआ हो, उसको आप क्या कहते हो, लैंड लॉक कंट्री कहते हो। और उसका बॉर्डर जो है किसी सी या किसी ओशन को टच ना करता हो, उसको आप क्या कहते हो जी, उसको आप कहते हो लैंड लॉक कंट्री। अच्छा, ये आपका लैंडलॉक कंट्री का ना कॉन्सेप्ट आपके पास है पड़ा। अगर आप मजीद आप इसको देखना चाह रहे हैं तो प्रीवियस लेक्चर्स ज्योग्राफी में कवर हैं, आप वहाँ पे ज्योग्राफी के लेक्चर्स को जब कवर करेंगे लैंडलॉक कंट्रीज का, बल्कि जो प्रीवियस लेक्चर हुआ है हमारा एशिया कॉन्टिनेंट वाइज कंट्रीज में, जो मैंने शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ाई हैं उसी में ही मैंने आपको एशिया की लैंडलॉक कंट्रीज पढ़ाते हुए सारा कॉन्सेप्ट दिया। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो प्रीवियस लेक्चर आप देख लेंगे, आपका क्लियर हो जाएगा। अब आ जाएं कैस्पियन सी की तरफ। मैंने अभी आपसे पूछा कि ओके लार्जेस्ट लैंडलॉक इज कजाकिस्तान, और मैंने आपको लैंडलॉक का कॉन्सेप्ट भी दे दिया। तो अब आपके माइंड में आना चाहिए भाई, अगर ये लैंडलॉक है और लैंडलॉक का मतलब ये है कि उसका बॉर्डर किसी सी या ओशन के साथ टच ना कर रहा हो, तो कजाकिस्तान लैंडलॉक कैसे हो गया, बिकॉज कैस्पियन सी तो यहाँ पे मौजूद है, तो हम इसको कैसे लैंडलॉक कह सकते हैं, है ना। माइंड में आएगा अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हमने इसको लैंडलॉक इसलिए कहा, हमने कहा कि सी या ओशन के साथ अगर आपका बॉर्डर टच नहीं हो रहा तो जो मुल्क है वो क्या होगा, लैंडलॉक होगा। और ये कैस्पियन सी है, तो सी और ओशन की हमने बात की, बट कैस्पियन सी इज नॉट अ सी, इट्स लेक। कैस्पियन सी इज अ लेक। ये एक तो लार्जेस्ट है, एंड सेकेंडली इसका जो वाटर है वो बहुत ज्यादा साल्टी है, इस वजह से इस वजह से इसका नाम सी पड़ गया है, कैस्पियन सी। अदरवाइज इट्स अ लेक नॉट सी। ठीक है, तो ये वाला अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि जो कैस्पियन सी है, अक्सर पेपर में भी कंफ्यूज करने के लिए पूछा हुआ होता है, कैस्पियन इज अ सी, लेक, ओशन, नन ऑफ दीज, लाइक इस तरह से वो करके पूछ रहा होता है। ठीक है, तो कैस्पियन सी जो है बेसिकली इज नॉट सी, इट्स अ लेक। ठीक है, आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो अब आपको ये भी समझ आ गया होगा कि कजाकिस्तान को हम लैंड लॉक कंट्री क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये सी नहीं है, ये लेक है। आपके पास लेक रिवर्स हो सकते हैं बट सी एंड ओशंस नहीं हो सकते। अगर सी एंड ओशन आपके बॉर्डर के साथ टच नहीं हो रहे तो आपका जो मुल्क है वो लैंडलॉक है। ओके, अब आगे आ जाए कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम इज कजाकिस्तान। Backnor is the city of Kazakhstan. RLC is located between Kazakhstan and Uzbekistan. Major export of Kazakhstan. कजाकिस्तान का जो एक्सपोर्ट है, क्या चीज़ ये एक्सपोर्ट करते हैं, तो कॉटन एंड वीट। ओल्ड कैपिटल टिल 1997, मतलब कि अभी हमने इसका क्या कैपिटल पढ़ा है, अभी हमने इसका आस्ताना कैपिटल पढ़ा है ना। मैप मैप से आपने याद रखना है इसको। वैसे थियोरेटिकल तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, बट जो चीज़ें आप एक देख के याद करते हो ना, देख के याद की हुई चीज़ें और होती हैं और याद करके याद रखने वाली चीज़ और बात होती है। ठीक है, तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप देख के याद किया करें। देखने से मुराद ये है कि मैप से, जैसे कि अभी मैंने बाउंड्रीज की बात की, बाउंड्रीज अगर आप याद करने बैठ गया कि नॉर्थ साउथ, आप याद करोगे नॉर्थ साइड रशिया, नॉर्थ साइड रशिया, इनकी क्रैमिंग कर लेंगे, एक हफ्ता याद रहेगा, उसके बाद भूल जाएगा, आप नए सिरे से याद करोगे। जब आप मैप को ड्रा करके, जरूरी नहीं है कि इसी तरह की शक्ल बनाओ, बस आप रफ सी एक डायग्राम बनाओ, एक सर्कल ही बना दो। ठीक है, एक इलिप्टिकल शेप बना दे, बनाने के बाद बस साइड पे कैस्पियन सी लगा दें,
लगा दी, उसके बाद इसकी साइड्स निकाले, साइड्स निकालने के बाद आप देख लें कि कौन सी साइड पे कौन सा कंट्री मौजूद है। 2 से 3 दफा ड्रा करेंगे तो आपको आराम से याद हो जाएगा, और याद रह जाता है बहुत टाइम के लिए। अगर आप जस्ट याद करते हो तो आपको 1 हफ्ते के लिए, सपोज मैं कहूँ कि बहुत अच्छी मेमोरी है आपकी, 1 हफ्ते के लिए याद रहेगा। बट अगर आप ड्रॉ करके याद करते हो तो मेरे ख्याल से 2 से 3 हफ्ते आराम से आपको वो याद रह जाता है। फिर अगर अगर आपने रिवाइज करना हो, जस्ट एक नजर देखते हो और आपको वो याद हो जाता है। बट क्रैमिंग क्रैमिंग के बाद आप 1 हफ्ते के बाद दोबारा से क्रैमिंग कर रहे होते हो। ऑल राइट। तो आस्ताना से पहले अलमाते था। आस्ताना से पहले अलमाते था, इट मीन्स कि आस्ताना कब बना, कैपिटल 1997 में बना। अब यहाँ पे क्वेश्चन 3 तरह के बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है जी, ओल्डेस्ट कैपिटल। ओल्डेस्ट कैपिटल क्या था इस अलमाते, अलमाते कब तक रहा 1997, ये आस्ताना कैपिटल कब बना 1997 में, ठीक है। तो वो किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। नेशनल फ्लावर है जी आपके पास, नेशनल फ्लावर आपके पास है जी इसका लिली। और उसके बाद इसकी करेंसी है जी टेंगी। और कजान इज द सिटी ऑफ, एक हमने कौन सा सिटी पढ़ा है ऊपर, अलमाते पढ़ा है। और उसी के साथ साथ हमने दूसरा पढ़ लिया जी कजान सिटी कहाँ पे मौजूद है, कजाकिस्तान में मौजूद है। वेस्ट साइड पे क्या चीज़ मौजूद है, कैस्पियन सी, वो हमने पढ़ लिया, मैप में ही पढ़ लिया, अब इसको याद करने की जरूरत नहीं है। वर्ल्ड लार्जेस्ट लैंड लॉक कंट्रीज, कजाकिस्तान एरिया वाइज जो कि ये बड़ा है, तो इस वजह से एरिया वाइज बड़ा है, तो इस वजह से ये वर्ल्ड लार्जेस्ट कंट्री होगा लैंड लॉक। ठीक है, लैंड लॉक, लैंड से घिरा हुआ, खुश्की से घिरा हुआ कजाकिस्तान। द लार्जेस्ट सिटी ऑफ कजाकिस्तान इज अलमाते। और अलमाते क्या था, ओल्ड कैपिटल था कजाकिस्तान का, कब तक था, 1997 तक था। अब आपने इसको याद रखना है। लॉन्गेस्ट रिवर इन कजाकिस्तान इज इर्तिश रिवर। ठीक है, उसके बाद लार्जेस्ट लेक ऑफ कजाकिस्तान इज कैस्पियन सी। ओके, लार्जेस्ट लेक, नॉट सी, इट्स अ लेक। ठीक है, तो लार्जेस्ट लेक है आपके पास कैस्पियन सी। उसके बाद है जी आपके पास डेजर्ट्स, कौन कौन सा डेजर्ट यहाँ पे मौजूद है, किजलीकुम डेजर्ट। हाईएस्ट माउंटेन इन कजाकिस्तान इज अ खान टिंगरी। ठीक हो गया, तो ये थे हमारे जी कुछ बेसिक्स। उसके बाद आ जाए जी इसकी हिस्ट्री की तरफ, कि कजाकिस्तान की क्या क्या हिस्ट्री थी। कजाकिस्तान ने इंडिपेंडेंस हासिल की थी सोवियत यूनियन से 16 दिसंबर 1991 को। इनके जो पहले प्रेसिडेंट थे वो नूर सुल्तान थे। ठीक है, पहले प्रेसिडेंट कौन थे इनके, नूर सुल्तान थे। करंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इसका क्या है, प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक है, प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक है। और इसकी जो कजाकिस्तान की पार्लियामेंट है उसके 2 हाउस है। ठीक है, एक अपर हाउस है और एक लोअर हाउस है। अपर हाउस का नाम सेनेट है, लोअर हाउस का नाम जो है वो मजलिस है। मैं सेनेट के का लिख देती हूँ, ठीक है। ये कौन सा हाउस है, अपर हाउस है। और आपके पास जो मजलिस है वो कौन सा होगा, वो है जी आपका लोअर हाउस। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाए जी, कैपिटल अलमाते से मूव किया था आस्ताना कब, 1997 में। वो मैंने आपको बता दी यहाँ पर कितनी डायरेक्शन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आगे जी, करंट प्रेसिडेंट ऑफ कजाकिस्तान, करंट प्रेसिडेंट कजाकिस्तान के कौन है 2025 के, किसमें जमरोद। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जी हमने देखना है कि बेकनौर कॉस्मोड्रोम। अब कॉस्मोड्रोम को हम क्या कहते हैं, ऐसी साइट जहाँ पे या तो आप लॉन्च करते हो या आप रिसीव करते हो किसी स्पेस क्राफ्ट को। ठीक है, उसको आप क्या कहते हो, कॉस्मोड्रोम। तो ये बेकनौर बेसिकली एक साइट है। बेकनौर साइट कहाँ पे मौजूद है, कजाकिस्तान में। हमने ये सिटी पढ़ लिया हुआ है, कजान भी कजाकिस्तान में मौजूद है, अलमाते भी, आस्ताना भी, बेकनौर भी कहाँ पे मौजूद है, कजाकिस्तान में मौजूद है। ये सिटीज आपने याद रखने हैं, पेपर्स में पूछा जाता है कि बेकनौर इज द सिटी ऑफ, कंट्रीज के नाम दे देता है। ठीक है, या फिर वो कजान का पूछ लेता है या अलमाते का पूछ लेता है। आस्ताना का तो हमें पता है, चले कि आस्ताना कैपिटल है किसका, कजाकिस्तान का। बाकी ओल्डेस्ट कैपिटल अलमाते था। बेकनौर का वो क्यों पूछता है, और बेकनौर क्यों मशहूर है, क्योंकि यहाँ से कुछ क्राफ्ट्स जो है, स्पेस क्राफ्ट्स, वो लॉन्च किए गए थे। और वो अभी हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से क्राफ्ट थे। पहला सैटेलाइट यहाँ से भेजा गया था 1957 में, यूएसएसआर ने भेजा था। अच्छा, अब यूएसएसआर ने यहाँ से ही क्यों लॉन्च किया था, बेसिकली कजाकिस्तान वाज द पार्ट ऑफ यूएसएसआर। ठीक है, जब यूएसएसआर 1922 में बनी थी, तो ये जितने हमारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज थे, सेंट्रल एशिया कंट्रीज, ये यूएसएसआर के हिस्से थे। तो 1957 में पहला सैटेलाइट स्पुतनिक स्पुतनिक 1 यूएसएसआर ने 1957 में बेकनौर से इसको लॉन्च किया था। ठीक है, और उसका कब किया था, 1957 में। किसने किया था, यूएसएसआर ने। और उस सैटेलाइट का क्या नाम था, स्पुतनिक 1। पूछा जाता है पेपर में, कहाँ से किया था, कजाकिस्तान से। किसने किया था, रशिया ने।
ठीक है ना, तो इन चीजों को आपने याद रखना है। बैकनोर कजाकिस्तान में है। सैटेलाइट स्पुतनिक 1 है, किसने इसको किया था? रशिया ने। और कब किया था? 1957 में। फर्स्ट मैन जो कि स्पेस में गया था, तो वो कहाँ से गया था? कजाकिस्तान से। अब पूछा जा सकता है कि पहला बंदा स्पेस में कौन से कंट्री से गया था? कजाकिस्तान से। बट किसने भेजा था? रशिया के थ्रू गया था। यूएसएसआर, उस टाइम जो सबसे बड़ा रोल था वो रशिया का था। और वो पहला बंदा जो कि स्पेस में गया था उसका क्या नाम है? यूरी गगेरियन। 1961 में गया था। पहला सैटेलाइट जो है वो कब लॉन्च हुआ था? पहला सैटेलाइट स्पुतनिक 1 हुआ था 1957 में। ये स्पेसक्राफ्ट 1961 में वोस्टॉक 1 था। ठीक है, वोस्टॉक 1। तो ये कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से कजाकिस्तान की कुछ मशहूर चीजें थी जो कि हमारे पेपर में पूछी जा सकती हैं, बल्कि पास पेपर्स में पूछी गई हैं। उसके बाद आ जाए जी स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स है जी आपके पास। कजाकिस्तान होस्टेड एन एशियन विंटर गेम। कब इन्होंने एशियन विंटर गेम को होस्ट किया था? 2011 में, इन आस्ताना एंड अलमाते। ठीक है, अब हमें आस्ताना का भी पता है, अलमाते का भी पता है। मेरे ख्याल से मैंने जैसे आस्ताना एंड अलमाते बोला, आपके माइंड में फौरन से क्लिक कर जाना चाहिए व्हाट इज आस्ताना एंड व्हाट इज अलमाते। अलमाते कब तक कैपिटल रहा और कब से आस्ताना चल रहा है ना? आपके माइंड में आ गया होगा। सो उसके बाद है जी ओलंपिक स्पोर्ट है। कजाकिस्तान वोन मैनी मेडल्स इन। ठीक है, ओलंपिक्स में कजाकिस्तान ने कौन सी गेम में सबसे ज्यादा मेडल्स जीते हैं? तो वह बॉक्सिंग। ठीक है, तो जी ये था हमारा कजाकिस्तान से रिलेटेड। सेंट्रल एशिया का हमने पहला कंट्री पढ़ा है। इंशाल्लाह हमने पांचों के पांचों कंट्रीज कवर करने हैं फॉर सारे ही जो इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो हमारे पेपर्स में पूछे जा सकते हैं। आपने इसको अच्छे से समझना है। सबसे पहली चीज है कि आपने इसको समझना है, समझ के इसको याद करना है, इसके नोट्स बनाने हैं, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करना है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो उसको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और खुश रहें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।